भारत में हर साल लाखों लोग छोटे बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में से काफी सारे बिजनेस, बहुत ज्यादा बिजनेस 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। और इसके अलावा जो बिजनेस चल रहा होगा उसको भी आप अगर वॉच करेंगे, उस बिजनेस में से भी काफी बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिस दिन वो शुरू हुआ था उसी लेवल पे वो बिजनेस 5 साल के बाद या 10 साल के बाद भी उसी लेवल पे चलता होगा। वो बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं बना होगा, क्योंकि काफी लोग एक बिजनेस तो कैसे भी करके शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उस बिजनेस को, वो छोटे बिजनेस को कैसे एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहिए। मैं सिंपली यही बताना चाहता हूं कि आप भले एक छोटे से छोटे बिजनेस शुरू करें, वो बिजनेस आपका आगे बंद तो नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वो बिजनेस उसी तरह रह भी नहीं जाना चाहिए, वो बिजनेस आगे बड़ा होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा बिजनेस बड़ा कैसे बनता है और वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो एक छोटे दुकानदार को एक ब्रांड बनाती है। मैंने भी जब एक बिजनेस शुरू किया था, मैं बहुत छोटे लेवल पे, छोटे इन्वेस्टमेंट पे एक छोटा ही बिजनेस शुरू किया था, लेकिन मेरा एक प्लान था कि मैं ये हमेशा सोचता था कि मेरा बिजनेस कभी बंद नहीं होना चाहिए और ना ही मेरा बिजनेस जैसा शुरू किया उसी लेवल पे भी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा बिजनेस ग्रो होते देखना था और उसके लिए मैं जिस तरह की स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करता हूं, उस स्ट्रैटेजी को मैं खुद फॉलो करता था और मैं हर साल मेरे बिजनेस को इवेल्युएट करता था। कम से कम मिनिमम 5 या 10% भी सही, मेरा बिजनेस ग्रो होते ही रहता है। और जैसे आप जानते हैं, भारत में आज जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो एक टाइम पे आप उनके हिस्ट्री को देखें, वो जब शुरुआत किए थे वो सब बिजनेस बहुत छोटा बिजनेस पे शुरू हुआ था। क्या था वो फर्क जो उस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ने में हेल्प किया है? और फर्क सिर्फ यही था, सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट और सही एक्सपेंशन प्लान को अपनाना। तो चले हम अभी डिस्कस करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को जो आपके एक छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस में ले जाने में आपको हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लियर विजन। अगर आपको आपके बिजनेस को बड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए एक क्लियर विजन। ज्यादातर लोग बिजनेस सिर्फ एक कमाई के लिए शुरू करते हैं, लेकिन सफल बिजनेस करने वाले लोग हमेशा एक विजन के साथ काम करते हैं। आपको भी अगर अपने आप पे, आपके बिजनेस के प्रति एक क्लियर विजन होना है तो आप अपने आप पे 2-3 सवाल पूछिए। जैसे कि मेरा बिजनेस 5 साल के बाद कहां होगा, किस पोजीशन पे होगा, क्या मैं अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना चाहता हूं या नहीं। इस तरह जब आप अपने आप पे कुछ सवाल इस तरह के पूछते हैं तो आपको आपका विजन हमेशा क्लियर होने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका विजन आपको अगर क्लियर हो तो आप सही फैसला लेने में आपको ये बहुत हेल्प करता है। जैसे आपने सुने होंगे कि जिस इंसान के पास अपना लक्ष्य नहीं होता, उनकी मेहनत भी भटक जाती है। तो हमेशा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक क्लियर विजन होना। और इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी। इसमें बात बहुत सिंपल है, अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी शानदार है तो ग्राहक खुद आपके पास आएगा। आपको यह जानना है कि आज के टाइम पे, आज के मार्केट में हर एक ग्राहक बहुत स्मार्ट होते हैं और ग्राहक का स्मार्ट होना एक सफल बिजनेसमैन के लिए अच्छा भी होता है। अगर आप उन्हें एक अच्छी क्वालिटी, चाहे वो प्रोडक्ट में हो या सर्विस में हो, अगर आप उनको दे पाते हैं तो कभी भी वो ग्राहक आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और आप एक ग्राहक के साइड से भी थोड़ा इसको चीज को समझने की कोशिश करें। सिर्फ ग्राहक एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आते हैं आपके पास, आपसे उस ग्राहक का जो ट्रस्ट होता है वही चीज आपके साथ उस ग्राहक को जुड़ा के रखते हैं। और इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस की जो भी क्वालिटी होती है वो आपके साथ आपके ग्राहक का ट्रस्ट को जुड़ा के रखने में काफी हेल्प भी करता है। और एक चीज हमेशा जान लीजिए, एक संतुष्ट ग्राहक आपको 10 नए ग्राहक दिला सकता है। तो जब आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी अच्छी होती है
आपका ग्राहक और उनका ट्रस्ट खुद बढ़ता रहता है और इसी तरह आपका बिजनेस भी आगे बड़ा होता रहता है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है मार्केटिंग। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर बहुत स्लो चल रहा है, आपका बिजनेस में बिल्कुल आपको कोई बढ़ावा नहीं दिखता है, तो आप हमेशा जान लीजिए इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपका कमजोर मार्केटिंग। आज का दौर है डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन आप आज भी अगर सिर्फ दुकान और अपने लोकल ग्राहक पे निर्भर हो तो आप आपके बिजनेस के लिए बड़ा मौका खो रहे हैं। दुकान और लोकल ग्राहक के अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। इस तरह का डिजिटल मार्केटिंग पे भी आपको फोकस करना है। इसके थ्रू भी आपको काफी ग्राहक मिल सकते हैं, आपका इंफॉर्मेशन काफी ग्राहक तक पहुंच सकता है और ये भी आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आप आपके बिजनेस को गूगल में लिस्टिंग कीजिए, आप आपके बिजनेस को ऑनलाइन ब्रांडिंग कीजिए। इस तरह जैसे भी जितना भी आप आपके बिजनेस को आगे दिखाएंगे, जितना भी आप आपके बिजनेस को विजिबिलिटी देंगे, उतना तेज से आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। और बिजनेस में हमेशा एक लाइन जो है वो बहुत पावरफुल है, जो दिखता है वही बिकता है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है सिस्टम और टीम। बहुत से बिजनेस छोटा इसलिए रह जाते हैं क्योंकि मालिक हर काम खुद करता है, लेकिन आपको अगर आपके बिजनेस को बड़ा बनाना है तो हमेशा आपको सिस्टम और टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके बिजनेस में हमेशा एक सिस्टम बनाए। सिस्टम का मतलब यह है कि आपका बिजनेस में किस तरह जो भी काम होता है, किस तरह का काम होता है, उस लेवल का आपको एक ऑर्डर बनाना होता है, उसको ही आप एक सिस्टम कहते हैं। तो आप उस तरह एक सिस्टम बनाए और साथ ही साथ आप एक टीम बनाए। टीम भले अगर एक ही स्टाफ का हो, 2 स्टाफ का हो, 10 स्टाफ का हो, लेकिन आपको एक छोटा टीम जरूर बनाना है। आपका बिजनेस का सिस्टम है, उसको रन करने के लिए आपके पास जितने लोग हैं, अगर शायद आपको एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़े, एक ही स्टाफ की जरूरत पड़े, वो भी आपका एक टीम ही होता है। तो आपको इस तरह का एक टीम भी बनाना है। और काफी बिजनेस में मैंने ये भी देखा है कि भले उस दुकान एक छोटे लेवल पे हो, उसमें अगर 1-2 स्टाफ भी हो, तभी भी मालिक जो है काम खुद करते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद उनका टीम मेंबर इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाए, इसलिए वो काम उनको डेलीगेट नहीं करते। तो आपको हमेशा उस काम को उनको डेलीगेट करना है, उनको सौंपना है, उनसे करवाना है, उनको उस तरह का ट्रेनिंग देना है ताकि आपका बिजनेस में जो पूरा प्रोसेस हो बहुत अच्छी तरह चले। क्योंकि आप अगर एक बिजनेस ओनर हो, आप इस तरह के रोजमर्रा के काम पे पूरी तरह उस पे बिजी हो जाओगे तो आप कभी भी आपके बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं पाओगे। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि एक छोटी दुकान एक व्यक्ति जरूर चला सकता है, लेकिन अगर एक बड़ी कंपनी बन जाना है तो उसके लिए एक टीम जरूर आपको चाहिए। तो भले ही आप एक छोटे बिजनेस अकेले में शुरू किए हो, लेकिन जब आप एक सिस्टम और टीम बनाना शुरू करेंगे, उधर से आपका बिजनेस आगे ग्रो होता रहेगा। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। बाकी हर चीज करने के बाद अब आपको आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए सोचना होगा एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन का मतलब है फैलाना। एक्सपेंशन के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आपका अभी एक बिजनेस है, उसके अलावा आप एक नई ब्रांच और खोलना चाहते हैं तो वो एक्सपेंशन है। आप अगर ऑनलाइन सेल शुरू करना चाहते हैं, आप अगर होलसेल सप्लाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें इस तरह के होते हैं। ये आपके बिजनेस का एक नेक्स्ट स्टेप होता है, इसी को ही हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो इस तरह आप आपके बिजनेस के लिए भी एक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि यही चीज होती है कि आपको बिजनेस को बड़ा करने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और एक्सपेंशन में आपको डायरेक्ट एक बड़ा जंप नहीं मारना है। आप बिल्कुल आपका जो अभी बिजनेस चल रहा है उसको बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, आप अगर दुकान से सेल करते हैं तो आप आराम से उसको ऑनलाइन सेल्स भी आपके दुकान पे शुरू करें। उसके बाद आप अपना एक नई ब्रांच खोलने की कोशिश करें और उसके बाद आप एक होलसेल सप्लाई के लिए एक प्लान बना सकते हैं। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप
1 2 3 लेवल पे आपको आपका एक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बनाना है। कभी भी एक छोटे लेवल से एक बड़े एक्सपेंशन पे डायरेक्ट जंप करने की कोशिश नहीं करें। तो यही थे वो सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्ट्रैटेजी जो हर एक छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस में बदलने में हेल्प करता है। मैं हमेशा यही बिलीव करता हूं, बिजनेस को एक छोटे लेवल पे शुरू करके स्टेप बाय स्टेप उसको आगे ग्रो करना ही बहुत अच्छा एक आइडिया होता है। एक छोटा बिजनेस शुरू करना कभी कोई समस्या नहीं होती है। आप भले ही एक छोटे से छोटा बिजनेस शुरू करें, आप भले एक रोड साइड पे अपना बिजनेस की शुरुआत करें, उतने छोटे से भी आप अगर करते हैं, लेकिन आपका सोच अगर सही है, आप सही माइंडसेट के साथ काम करते हैं, आप सही स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो जरूर वो बिजनेस टाइम टू टाइम आगे बड़ा होते ही रहेगा। और इसका अगला साइड भी यही है कि आप कितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपके पास उस बिजनेस को आगे ग्रो करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, तो जरूर आपका बिजनेस आगे जाके बंद ही हो जाएगा। आपको भी अगर आपके एक छोटे बिजनेस को आगे ग्रो करना है, बड़ा करना है, बड़े बिजनेस में, बड़े ब्रांड में अगर बदलना है, तो आप सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें, सही माइंडसेट को रखें और स्टेप बाय स्टेप इस तरह के एक्शन अपने बिजनेस में लेते रहे। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। कोई भी पॉइंट से आप अगर सहमत नहीं हो, अगर आपको कोई भी तरह की डाउट हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। मैं हर एक कमेंट का डिटेल में हमेशा रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।